In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Faraz Ahmad, having roll number BCH 172028, member of Group 1A. I am here to present the topics radioactivity and the types of radiations. These topics are presenting to respected Dr. Israr Ahmad. Here is the whole group. All the participants have equally contributed in the data collection and in the preparation of this presentation. These are the contents to be discussed. First of all, radioactivity. Here we discuss the introduction, its history, why does it happen, radiations and the radioactive elements. In the types of radiation, we will discuss the types, Rutherford's experiment and his experimental demonstration. So let's start. What is radioactivity? The disintegration or decay of unstable atoms accompanied by emission of radiation is called radioactivity. यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके साथ ही रेडिएशंस इमिट होती हैं, इसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले हेनरी बैक्वेरल ने इसको डिस्कवर किया था। वो यूरेनियम के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर पड़ी हुई जो जिंक सल्फाइड की वाइट प्लेट थी वो डार्क होना शुरू हो गई। उसने इन इनविजिबल रेज को बैक्वेरल रेज का नाम दिया। लेटर ऑन जब मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया तो उसने यही एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म कराया। क्योंकि उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए थे तो इसने इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कहा। अब बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जैसे कि हमने मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स को जब तोड़ा जाता है तो उनसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सेम उसी तरह जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है और कुछ पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं। ये पार्टिकल्स न्यू एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं पेरेंट एलिमेंट की निस्बत में। A number of elements such as uranium and the radium are unstable. Their atomic nucleus breaks of its own accord to form a smaller atomic nucleus of another element. The protons and the neutrons of the unstable nucleus regroup to give the new nucleus. यानी कि पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे न्यू पार्टिकल्स बनते हैं जो कि एक न्यू एलिमेंट की न्यूक्लियाई होते हैं। उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। This causes the release of excess particles and the energy from the original nucleus which are called the radiation. अब जो particles भी emit हो रहे हैं उसके साथ साथ जो energy भी release हो रही है इसे हम radiation कहते हैं। The elements whose atomic nucleus emits radiation are said to be radioactive. ऐसे elements जिनसे radiations emit होती हैं इनको हम radioactive elements कहते हैं क्योंकि वो highly unstable होते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है, why does this process happen? ये प्रोसेस होता क्यों है? कायनात के अंदर हमें पता है कि हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, स्टेबिलिटी के बगैर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसी तरह मोस्टली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ख़ुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो जो एक्सेस एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इमिट कर देते हैं। जैसे ही वो अपना इमिट करते हैं रेडिएशंस, अपनी एनर्जी भी रिलीज़ कर देते हैं तो वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ चले जाते हैं। The spontaneous breakdown of the unstable atoms is termed as radioactive disintegration or the radioactive decay. रेडियोएक्टिविटी को रेडियोएक्टिव डीके या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस इसलिए क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम, ये हाईली रेडियोएक्टिव भी हैं और अनस्टेबल भी हैं, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए किसी बाहर से फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। इसलिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एटम है, जब इसकी डिसइंटीग्रेशन की जा रही है तो इसे एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है और पार्टिकल्स भी रिलीज़ हो रहे हैं। अब है टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। टाइप्स ऑफ रेडिएशन में हम देखेंगे पहले जैसे कि मैंने बताया बैक्वेरल ने जो रेज डिस्कवर की थी ना, उसने उन्हें बैक्वेरल रेज का नाम दिया था। उसके बाद उसकी रिसर्च को रदरफोर्ड ने कंटिन्यू किया। जब इसने रदरफोर्ड ने स्टडी की तो उसने इन रेज को अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज का नाम दिया।
ये नेम उसने किस बना पे दिया, जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना दो चार्जिंग प्लेट्स इस्तेमाल की। एक पे पॉजिटिव चार्ज था और एक पे नेगेटिव चार्ज था, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सके। जब उसने रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया तो उससे रेडिएशन इमिट हुई। जैसे ये रेडिएशन उन दो प्लेट्स के दरमियान से गुजरी तो कोई रेज थी जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, कुछ थी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, और कुछ थी जो कि स्ट्रेट गुजर गई आगे। जो स्ट्रेट गुजर गई उसने उनको गैमा रेज का नाम दिया, जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई उसने उनको बीटा रेज का नाम दिया, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई उसने उनको अल्फा रेज का नाम दिया। The one bending toward the negative plate carried the positive charge and were named as alpha particles. अब उसने कैसे ये गैस किया कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी तो लाजमी सी बात है उन पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा। दोज बेंडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड कैरिंग नेगेटिव चार्ज वर कॉल्ड द बीटा रेज, और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई उनको हमने बीटा रेज का नाम दिया। The third type of radiation being uncharged passed straight through the electric field and were named gamma rays. और जो तीसरी रेज गुजरी जो कि अनचार्ज थी, जो कि ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई ना कि नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई, उसने उनको गैमा रेज का नाम दिया। Alpha, beta and the gamma rays could be easily detected as they cause the luminescence on the zinc sulfide screen placed in their path. क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर ना जो कैथोड रे ट्यूब थी उसके एंड पे एक जिंक सल्फाइड की प्लेट पड़ी थी। जैसे ही रेज ने जो चार्जिंग प्लेट्स को क्रॉस किया तो वो जैसे ही उस प्लेट से टकराए तो उन्होंने ग्लो किया, जिसकी वजह से उसने डिटेक्ट किया कि यहाँ पे रेज प्रेजेंट हैं। ये उसके एक्सपेरिमेंट की एक डेमोन्स्ट्रेशन है। रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे पड़ा है, जब वहाँ से रेज इमिट हो रही हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान से गुजर रही हैं। जैसे इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से पास किया तो कोई पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, कोई नेगेटिव की प्लेट की तरफ बेंड कर गई, और कुछ जो स्ट्रेट लाइन में चली गई। अब जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई उसने उनको बीटा रेज का नाम दिया, जो कि नेगेटिव की तरफ बेंड कर गई उसने उनको अल्फा रेज कहा, और जो स्ट्रेट चली गई उसने गैमा रेज कहा। That's all from group 1. Thank you.